उस दिन शाम को बीरू और नटवर हमेशा की तरह महेश की दुकान पर बैठे थे। बीरू भाई और नटवर भाई, चाय पियोगे या नींबू शरबत दूं? नहीं रे महेश, इस गर्मी में अब और चाय नहीं पिएंगे, शरबत ही दे। महेश, बिरजू चाचा तेरी दुकान में नींबू शरबत बनाने का बहुत अच्छा सुझाव दिया। वो तो कहना ही क्या, जमींदार चाचा ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। इस गर्मी के समय तो चाय से ज्यादा नींबू शरबत बिक रही है। तीनों लोग ये सब बातें कर रहे थे कि दुकान के पास से साइकिल से जा रहे थे जमींदार बिरजू चाचा। वो रहे बिरजू चाचा। बिरजू चाचा इधर आइए, हम यहाँ हैं। कहाँ गए थे चाचा? पास के गांव में कुछ जमीन के मामले में गया था। उधर से आते समय गोलू के ढाबे से रोटी सब्जी खरीद लिया। रात को बनाना नहीं पड़ेगा। जमींदार चाचा, आप कितने लोगों का मदद करते हैं गांव में। ये गोलू के बात ले लीजिए ना। शहर में ढाबा की काम चले जाने के बाद अपने खर्चे से आपने उसे स्टेशन के पास एक ढाबा बनवा दिया। बढ़िया घर चल रहा है उसका। महेश, तूने बिल्कुल ठीक बात बोली है। गांव में अस्पताल बनवाने के लिए चाचा ने कितना कुछ किया था। अरे छोड़ो ना वो सब बातें हैं। इंसान के साथ खड़े होकर उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। यही तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। साइकिल से आ रहा था तो एक कहानी याद आई। बहुत डरावनी घटना थी वो, सुनोगे क्या? क्या बोल रहे हैं चचा? बिल्कुल सुनेंगे। आपकी कही कहानियां सच में बहुत डरावनी होती हैं। वो अलग बात है कि आपकी कहानी सुन के रात को नींद नहीं आती है। फिर भी आप कहिए, हम सुनेंगे। हाँ तो ये कहानी ध्यान से सुनो। सन 2005 की बात है। उस वक्त ना मोबाइल इतने थे, ना टीवी हर घर में मिलता था। गांव में रात को बस लालटेन की रोशनी जलती थी और लोग आपस में मिलकर बातें करते थे। ऐसे ही एक गांव में रहते थे दो दोस्त, शेखर और अंसारी। दोनों मजाकिया, दिलदार और थोड़े शराबी भी थे। उस रात करीब 8 बज चुके थे। गांव के किनारे वाले छोटे से ठेके पर दोनों पहुंचे। पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए दोनों ने शराब पीना शुरू किया। अरे अंसारी, आज तो मजा आ गया भाई। चलो अब कोई फिल्म देखते हैं। फिल्म कहाँ देखेंगे बे? हमारे गांव में तो टीवी भी नहीं है, सिनेमा घर भी 10 कोस दूर है। अरे नहीं रे, सुना है बढ़हरिया में आज कोई प्रोजेक्टर लगा है। 5 किलोमीटर दूर ही तो है। चल साइकिल पे चलते हैं। दोनों नशे में डूबे हुए अपनी अपनी साइकिल उठाकर चल दिए। रात का समय, रास्ता सुनसान। अरे अंसारी भाई, लगता है आज हमने ज्यादा पी लिया है। हाँ तू सही कह रहा है। कोई मुर्गी मिल जाती तो चखना हो जाता, मजा ही आ जाता। दोनों उस सुनसान रास्ते पर चलते जा रहे थे। उनके अलावा कोई नहीं था रास्ते पर। रात हो गई थी, इसलिए सब अपने अपने घर में थे, इन दोनों को छोड़कर। उनको बस डर था कि कोई चोरों की टोली उनकी साइकिल ना छीन ले। शेखर भाई, अब बस थोड़ी ही दूर है। क्या लगता है कौन सी फिल्म लगी होगी? अमिताभ की कोई फिल्म लगी होगी तो मजा आ जाएगा। करीब आधे घंटे बाद वे बढ़हरिया पहुंचे। खुले मैदान में सफेद चादर तनी थी और पुराने प्रोजेक्टर की झिलमिलाती रोशनी में पुरानी फिल्म चल रही थी। दोनों वहीं बैठ गए और आंखें गड़ा कर देखने लगे। जब फिल्म खत्म हुई तब रात के 10 बज चुके थे।
चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में ठंडक थी। अंसारी, मैं तो अब सीधे अपने ससुराल जा रहा हूँ, यहीं पास में है। तू घर चला जा, बहुत रात हो गई है। नहीं रे, मेरा भी ससुराल उसी तरफ है, थोड़ा दूर सही, पर आज वहीं जाऊंगा, साथ चलना। दोनों ने फिर साइकिलों के पेडल मारे और हंसते बतियाते चल दिए। क्या फिल्म था भाई, मजा ही आ गया। हाँ, फिल्म का नाम शोले था। गब्बर सिंह क्या खतरनाक गुंडा था। सही कह रहा है, लेकिन मेरा अमिताभ भी किसी से कम नहीं था। मुझे तो ठाकुर पर दया आ रही थी। कुछ ही देर में शेखर का ससुराल आ गया। चल अंसारी, अब तू अकेला जा, संभल के जाना, रास्ता सुनसान है। अरे डरपोक, मैं नहीं डरता किसी से। चल तू जा, मैं निकलता हूं। अब अंसारी अकेला था। रात गहरी हो चली थी, रास्ता कच्चा और सूना। बस दूर कहीं से उल्लू की हू हू आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर चला ही था कि पीछे से साइकिल चलने की घुर घुर आवाज आई। अंसारी ने सोचा शायद शेखर पीछे से आ रहा है, मगर जब उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था। बस एक साइकिल अपने आप चल रही थी। अंसारी का नशा उतर चुका था, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो खाली साइकिल पीछे पीछे आ रही थी। कभी वो पास आती, कभी गायब हो जाती। रात जैसे जिंदा हो उठी थी। तभी उसे याद आया, रास्ते में जिन बाबा का स्थान पड़ता है। उसने कांपती आवाज में कहा, हे जिन बाबा, मुझे बचा लो। अगर आज बच गया तो तुम्हें चादर चढ़ाऊंगा, बस बचा लो। अचानक हवा और तेज हो गई, चारों तरफ धूल उड़ने लगी और वो साइकिल खुद रुक गई। अंसारी किसी तरह जिन बाबा के स्थान तक पहुंच गया। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी उस खाली साइकिल से एक भारी डरावनी आवाज आई। आज तो इस जिन ने तुझे बचा लिया अंसारी, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। अंसारी की आंखें फटी रह गईं। वो हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी जिन बाबा के पीपल के पेड़ से एक गंभीर आवाज आई। ऐ शैतान, ये आदमी अब मेरे दरबार में है। अगर इसे फिर छुआ तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। वो खाली साइकिल धीरे धीरे पीछे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। अंसारी कांपते कांपते खड़ा हुआ और जिन बाबा के चरणों में सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। मैं कल ही आपके दरबार में चादर चढ़ाने आऊंगा। कहते हैं आज भी उस रास्ते पे रात के वक्त अगर कोई साइकिल की घिर घिर आवाज सुने तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो खाली साइकिल अब भी घूम रही है। हमारा हॉरर स्टोरी आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मेहनत के लिए कमेंट करें।